भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं कि उनके बच्चे कभी गलत काम नहीं करेंगे, उनके बच्चे हमेशा उनकी बात मानेंगे, उनके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चे बुढ़ापे में भी उनका साथ देंगे। इसको कहते हैं भरोसा, विश्वास, अपने बच्चों पर विश्वास। उसी तरह से आपके सपने भी आपके बच्चे हैं। अभी आपके सपने बहुत छोटे हैं, और अगर आप अभी अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे और उन सपनों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह जालिम दुनिया आपके बच्चों को खा जाएगी। और जब आप अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं कि आप वो सब करेंगे जो सपने आपने देखे थे, आप वो सब हासिल करेंगे जो आपको एक सपने की तरह लगते थे, तो जब आपके बच्चे आपके सपने बड़े होंगे तब आपके सपने आपका साथ देंगे। जिस तरह से बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का साथ देते हैं, और जब आप कोई काम के भी नहीं रहेंगे तब आपके किए गए एफर्ट्स फ्यूचर में आपको सफल बनाएंगे। मैं एक यूट्यूबर हूँ। 4 महीने के बाद भी मेरे सिर्फ 18 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं कभी काम करना बंद नहीं करता। मैं कभी वीडियोस को अपलोड करना नहीं भूलता, और अगर 4 साल बाद भी मेरे 18 सब्सक्राइबर ही रहे तब भी मैं अपने वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँगा। क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, और मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान है जिसको हराना मुश्किल है। इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसके सामने दुनिया झुक जाती है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो सफल है, और वह इंसान वही है जो कभी हार नहीं मानता। वह कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, और हजारों लाखों बार कोशिश करने के बाद वह सफल इंसान बनता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आज हम सफल लोगों के रिजल्ट देखते हैं और उसे खुद से कंपेयर करते हैं, लेकिन हम बहुत सालों की मेहनत नहीं देखते जो उन सफल लोगों ने की होती है। आप जिस भी सफल इंसान को फॉलो करते हैं उसके जैसा बनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस सफल इंसान से एक ही चीज़ लेनी है, और वह चीज़ है इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन लेने के बाद आपको खुद का नाम बनाना है। इंस्पिरेशन लेने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी है, और तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको रिजल्ट ना दिखने लगे। और जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे तब आप खुद के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, और उन लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। एक बार एक गुरु और उसका चेला यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते उनको भूख लगने लगी। पास में उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो बहुत ही मेहनती था, वह दूध बेच रहा था। उन्होंने वहाँ दूध पिया और इस व्यक्ति से बातें करने लगे, और उन गुरु चेला को पता चला कि उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ ज़मीन भी है जो सालों से बंजर पड़ी है, और उस व्यक्ति सिर्फ दूध बेचकर बहुत मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण चला रहा है। तब उस गुरु चेले ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप उस ज़मीन पर खेती क्यों नहीं करते। उस व्यक्ति ने बोला, दूध बेचकर हमारा गुजारा हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है खेती करने का। उस व्यक्ति के घर खाना खाने के बाद जब सब सो गए थे तब गुरु ने चेले को बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं और उस गाय को भी साथ में ले चलते हैं। उस चेले ने बोला, अगर हम उस गाय को अपने साथ ले चलते हैं तो उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका घर उस गाय का दूध बेचने से चल रहा है। गुरु ने बोला, मुझ पर विश्वास रखो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। उन दोनों ने वैसा ही किया और गाय को अपने साथ लेकर रात में ही वहाँ से चले गए। कुछ सालों के बाद चेले ने गुरु से बोला, चलो गुरु, उस व्यक्ति के यहाँ चलते हैं जिसकी गाय हम चुराकर अपने साथ ले आए थे। और जब वह गुरु चेला उस व्यक्ति के घर जाते हैं तो उसका घर देखकर दंग रह जाते हैं। जिस व्यक्ति का पहले एक खपरे का घर हुआ करता था, अब उस व्यक्ति ने 3 मंजिला पक्का घर बना रखा था। गुरु चेला उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं। वो व्यक्ति गुरु चेला का स्वागत करता है। गुरु चेला उनसे पूछते हैं कि कुछ सालों के अंदर आपने इतने पैसे कैसे कमाए। तो वह व्यक्ति बताता है कि कुछ बदमाश लोग मेरी गाय को चुरा कर ले गए थे और मुझे और मेरे परिवार को खाने के लाले पड़ गए थे। यहाँ तक कि मैंने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है जिसका इस्तेमाल करके मैं कुछ पैसे तो कमा ही सकता हूँ। और मैंने लगातार 2 साल उस ज़मीन पर खेती करी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह बंजर ज़मीन लहलहाती खेत में बदल गई, और मेरी इतनी कमाई होने लगी जितना मैंने पिछले 10 सालों में नहीं कमाए थे। और आज मैं उन चोरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी गाय चुराई थी और मुझे उस मुश्किल में डाला जब मैंने खुद पर विश्वास करके मेहनत करी और मैं सफल हो गया। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची सफलता की कहानी, यह थी एक सच्चे विश्वास की कहानी।
मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य एक लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट आपको एकदम से ऊपर भी पहुंचा सकती है और एकदम से ज़मीन पर पटक भी सकती है। लिफ्ट कभी बंद भी हो सकती है, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता बिल्डिंग में आग लगने के बाद भी बंद नहीं होता। सीढ़ियाँ ही हैं जो आपको धीरे ही सही लेकिन ऊपर तक ले जाएंगी। इसी तरह से आपकी मेहनत ही है जो आपको धीरे ही सही लेकिन एक दिन सफल जरूर बनाएंगी। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है, और सफल होने के लिए आपको बहुत समय तक दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पर भी चलना पड़ेगा। अगर आसमान छूना है तो तपती जमीन पर भी चलना पड़ेगा। और अगर आप पूरी मेहनत, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर डटे रहते हैं, तब भगवान भी आपका साथ देते हैं और इस दुनिया का कोई इंसान आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।